हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल तनीषा टीच। सो हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं क्लास 6 बुक क्यूरियोसिटी के, और ये 5th चैप्टर है जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। तो इस चैप्टर में आपको मेजरमेंट्स के बारे में पता लगेगा। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को मेजर कैसे करते हैं, उसको मापना, उसको चेक करना कि क्या उसकी लेंथ है, विड्थ है, हाइट है और क्या लेंथ है। जैसे अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दीपा, अ क्यूरियस 11-year-old गर्ल, लिव इन अ टाउन इन स्टेट ऑफ हरियाणा। The new school year has started. Deepa needs a new uniform since she has grown taller. दीपा की हाइट बढ़ गई है तो अब दीपा को न्यू यूनिफॉर्म चाहिए क्योंकि वो यूनिफॉर्म छोटी हो गई होगी। Her mother takes her to the cloth shop. She asks for a 2-meter क्लोथ पीस। उन्होंने 2 मीटर क्लोथ के बारे में टेलर मतलब कि शॉपकीपर से कहा कि मेरे को 2 मीटर क्लोथ का पीस चाहिए। द शॉपकीपर मेजर्स द क्लोथ यूजिंग अ मेजरिंग रॉड। ये आपने जनरली देखा होगा, टेलर्स के पास में ऐसा एक मेजर करने वाला टेप होता है। तो उन्होंने इससे मेजर किया और 2 मीटर का उनको क्लॉथ दे दिया। Then the tailor takes the measurement using a flexible measuring tape. Her mother instructed the tailor to increase the length of her uniform by 4 अंगुला, 4 finger width. तो उन्होंने कहा अब यूनिफॉर्म के लिए कपड़ा ले लिया, अब उसको टेलर को देना है। जब वो टेलर के पास गए तो टेलर ने जो मेजरमेंट थी बॉडी की वो ली, दीपा की बॉडी की मेजरमेंट ली कि किस तरह से उसको वो कपड़ा फिट आएगा उसको बनाने के बाद तो मेजरिंग टेप से मेजर किया उसकी बॉडी। और उसके बाद उन्होंने उनकी जो मदर थी उसने कहा कि आपको क्या करना है ना कि जो उसकी ड्रेस है उसकी लेंथ जो है वो 4 अंगुला बढ़ा देनी है। 4 अंगुला का मतलब ये एक मेजर का तरीका है जो कि किसी इंटरनेशनल सिस्टम में नहीं लिखा गया है। ये जनरली हम लोग घर में और लोकल लैंग्वेजेस में बोला जाता है। 4 अंगुला मतलब 4 फिंगर्स, आपके हैंड से 4 फिंगर्स इंक्रीज करने, मतलब 4 अंगुल हमको उसका वो बढ़ाना है लेंथ। तो उसके बाद ये एक स्केल है मेजरिंग। उसके बाद दीपा शेयर्स हर एक्सपीरियंस विद हर स्कूल फ्रेंड अनीश, हरदीप, पद्मा, तस्नीम दैट लीड्स टू अ डिस्कशन अमंग देम। अब दीपा को ये 4 अंगुल और ये ज्योमेट्री कि किस तरह से मेजरमेंट हो रही है ये सब ना बहुत फैंटेसाइज करा उसके दिमाग में चीज़ें बार बार हिट करती थी। तो उसने अपने स्कूल फ्रेंड से डिस्कस किया इसी चीज़ के बारे में। पद्मा, तस्नीम, हरदीप एंड अनीश उसके फ्रेंड्स थे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू वी मेजर। हरदीप से आई हैव सीन माई ग्रैंड पेरेंट मेजरिंग क्लोथ बाय लेंथ ऑफ आवर आर्म। आपने देखा होगा कि कभी टेलर कहते हैं ना कि 1 मीटर होता है हमारे एक शोल्डर से लेके दूसरे हाथ तक। मतलब कि दूसरे लेफ्ट अगर हम देखें कि लेफ्ट शोल्डर और राइट हाथ, तो इतना हम अगर मेजर करते हैं तो 1 मीटर बोलते हैं टेलर्स जनरली। तो वो बता रहे कि उसने अपनी दादी को देखा है कि वो ऐसे आर्म से क्लोथ मेजर कर लेती हैं। हैव यू एवर सीन हाउ अ फार्मर मेजर लेंथ टू डिवाइड हिज लेंथ इनटू बेड्स? ही वॉक्स एंड काउंट द नंबर ऑफ हिज स्ट्राइड्स। पद्मा ने बताया कि फार्मर कैसे अपनी जो जमीन होती है उसको कैसे डिवाइड करते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी खेत पे वो एक ही फसल तो नहीं उगाते ना, हर जगह अलग अलग फसल उगी हुई होती है जिसे वो बाद में बेचते हैं। तो मेजर करना पड़ता है। Oh, not just the length of the stride, sometimes they also use the length of their feet to measure. अनीश ने बोला कि हमेशा ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेंथ की बात हो, वो कभी कभी अपने फीट भी यूज करते हैं मेजर करने के लिए। दीपा सेज एक्साइटेडली मेजरिंग लेंथ यूजिंग बॉडी पार्ट मस्ट बी सो मच फन। कि लेंथ को मेजर करने के लिए हम बॉडी पार्ट्स का यूज करते हैं, भी कितनी इंटरेस्टिंग बात है, कितनी फन बात है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट शुड बी मेजर। मतलब हम मेजर क्या करते हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ मेजर कर सकते हैं, कुछ ही चीज़ें मेजर होती हैं जिनकी हमें यूनिट पता होती हैं। व्हाट शुड वी मेजर? ओके, लेट अस मेजर द लेंथ ऑफ टेबल इन आवर क्लासरूम, सेड तस्नीम। बिल्कुल, आपके क्लास में जो टेबल है उसकी लेंथ मेजर हो सकती है, विड्थ मेजर हो सकती है, आपके डेस्क की लेंथ मेजर हो सकती है, इरेजर, पेंसिल, रबर, बैग, और जितने बच्चे उनकी हाइट मेजर हो सकती है, ये सब मेजर हो सकती है। लेट अस यूज आवर हैंड स्पैन। आई विल शो यू हाउ टू यूज इट। आई हैव सीन माई मदर यूजिंग इट एंड शी कॉल्ड इज बलिश्ड।
मतलब कि हैंड का जो आपकी मतलब थंब से लेके आपकी छोटी फिंगर होती है, थंब से लेके छोटी फिंगर तक की जो डिस्टेंस होता है उसको एक बलिश बोलते हैं। हरदीप ने कहा कि ठीक है, हम मेजरमेंट को नोट करते हैं, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब उन्होंने टेबल की लेंथ को मेजर किया डिफरेंट तरीके से। किसी ने हैंड स्पैन के तरीके से। तो ये एक अप्रॉक्स तरीका है, ये कोई वैलिड और जस्टिफाइड तरीका नहीं है, न ही इसको जनरली यूज़ किया जाता है। जनरली यूज़ किया चीज़ करके मेजरिंग टेप, क्योंकि अब हमारे पास मेजरिंग टेप है, स्केल जनरली, तो हम उससे मेजर करते हैं सब चीज़ों को। बट यहाँ पे इन्होंने एक अप्रॉक्स फॉर्मूला लिया है, अप्रॉक्स तरीका लिया है, जो कि इन्हें सिर्फ अप्रॉक्स डेटा देगा, नॉट रियल। तो इन अनीश, पद्मा, तस्नीम, दीपा और हरदीप, इन सब ने मिलके ये ऑब्जर्वेशन दिया है। अनीश का आया स्लाइटली मोर देन 13, मतलब उसकी जो हैंड स्पैन था वो 13 से ज़्यादा आया। पद्मा का 13 आया, तस्नीम का 13 से भी कम आया, दीपा का 13-14 के बीच में, हरदीप का 14। तो उसने कहा कि हमारे हैंड स्पैन का नंबर डिफरेंट। बेसिकली सही बात है, आपका हाथ छोटा हो, आपकी क्लास में किसी का हाथ छोटा होगा, किसी का हाथ बड़ा होगा, तो वही चीज़ यहाँ पे वेरी करती है कि किसी का हाथ छोटा है, किसी का हाथ बड़ा है, तो लेंथ में वेरिएशन आ गई है। अब सो ऑल 5 of them put the handspan along each other and arrive at a conclusion that the length of their handspan are different। जो मैंने आपसे कही कि उनके हाथों का ही साइज बड़ा है, कुछ का छोटा है, इसीलिए वेरिएशन आ रही है। Deepa and her friend compare the length of table with the length of handspan. The length of table is expressed in terms of their handspan. Here the handspan used for measure is an example of a unit and the length is expressed in two parts, a number and a unit। लेंथ को आप दो पार्ट में एक्सप्रेस कर सकते हो, एक होता है नंबर और एक होता है यूनिट। आपने सुना होगा जब आप टेलर वगैरह की दुकान पे जाते हैं तो 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 16 मीटर, ऐसा आपने कपड़ा सुना होगा। तो 16 तो हो गया नंबर एंड मीटर क्या हुई उसकी यूनिट, ठीक है। फॉर इफ द लेंथ ऑफ द टेबल इज फाउंड टू बी 13 हैंड स्पैन, 13 इज अ नंबर एंड हैंड स्पैन इज अ यूनिट सेलेक्टर। वो यूनिट उन्होंने यूज करी ना, हैंड स्पैन उनकी क्या थी, हैंड स्पैन उनकी एक यूनिट थी जिससे उन्होंने मेजर किया। हाउएवर हैंड स्पैन एंड अदर यूनिट सच एज हैंड लेंथ ऑफ हैंड, फूट, फिश, फिंगर, फिश मतलब मुट्ठी, differ from each person to person. Thus there is a need for such a unit for which measurement of each length, some length made by different people to not differ। तो वही आपको बताया गया कि एक ही हैंड स्पैन ही नहीं होता, लेंथ ऑफ हैंड, फूट, फिस्ट, इन सबको भी हम एज अ मेजरिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मोर टू नो में इंडिया हैज़ द रिच हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट सिस्टम। अंगुला, धनुषा, योजना, ये सारी एंशियंट मतलब पहले के लोग यूज़ करते थे मेजर करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट मतलब कि आपने बहुत जगह ट्रैवल किया होगा, कहीं पे किसी चीज़ की मेजर करने की यूनिट को कुछ बोलते हैं, कहीं पे कुछ बोलते हैं, हर जगह वेरी करता है, वो चीज़ अलग अलग होता है। तो क्या हुआ ना कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट करके एक एसोसिएशन है, उन्होंने एक सिस्टम निकाला इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसमें कि एक चीज़ को मेजर करने के लिए एक यूनिट रखी गई, जिससे कि वो हर जगह चर्चित रहेगी। हर जगह चर्चित इन द सेंस कि मतलब सब उसी तरह से उसको मेजर किया करेंगे, वही फॉर्म अपनाया करेंगे किसी चीज़ को मेजर करने का। तो लेंथ के लिए क्या निकला है, मीटर, उसका सिंबल है m। लेंथ के लिए है मीटर, उसका सिंबल है m। अब मीटर स्केल इज शोन इन 5.2 पीछे आगे होगा, ये रहा, ये मीटर स्केल है। 1 मीटर इज डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल डिवीजन, ईच डिवीजन इज कॉल्ड सेंटीमीटर। 1 मीटर को 1000 में डिवाइड किया तो वो सेंटीमीटर बना, ठीक है। यू मे बी फेमिलियर विद द स्मॉलर पार्ट ऑफ द मीटर स्केल इज जनरली 15 सेंटीमीटर अलॉन्ग। जो आपका स्केल होता है वो 15 सेंटीमीटर का होता है। लुक, अब ये आपको स्केल के बारे में बताया गया है कि आपने देखा होगा स्केल में 2 यूनिट होती है, मतलब सेम ही चीज़ होती है ऊपर नीचे, ये भी 0 से 15 है, ये भी 0 से 15 है दोनों सेंटीमीटर में ही। अब लिखा है 1 सेंटीमीटर लेंथ आर डिवाइडेड फर्दर इनटू 10 इक्वल पार्ट। बिल्कुल, अब यहाँ से लेके यहाँ तक 10 सेगमेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 सेगमेंट है, तभी हम 1.2, 1.3, 1.4 मेजर करते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, मिलीमीटर्स।
1 mm is equals to the smallest value of length that you can measure during a scale. 1 mm मतलब ये एक के बाद जो पहली डंडी है ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस है 1 mm का है, तो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है जो कि आप मेजर कर सकते हैं स्केल में. फॉर मेजरिंग लार्ज वैल्यू को मेजर करने के लिए हम किलोमीटर यूज़ करते हैं. km जिसको लिखने शॉर्ट फॉर्म km है. उसका मतलब क्या होता है, देखो 1 मीटर मतलब 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर. ठीक है, और वही चीज़ यहाँ बोल रहा है 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर. 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. सॉरी मैंने गलत बोल रहा था शायद. 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर और यहाँ पे 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर. एंड फॉर मेजरिंग स्मॉलर लेंथ वी यूज यूनिट सच. देखो जैसे आप ये लिखा हुआ है आपको 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 mm 10 मिलीमीटर. यहाँ पे आपको स्केल दिया हुआ है. उसके बाद करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ को मेजर करने का जो करेक्ट तरीका है वो क्या है. करेक्ट तरीका ये है कि आपको स्केल को करेक्ट तरीके से रखना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखना. 0 कपड़े की स्टार्टिंग में या फिर उस पेज या फिर जिस चीज़ को आप मेजर कर रहे हैं उसकी स्टार्टिंग में आना चाहिए और उसके बाद एंडिंग तक. ठीक है, तो ये करेक्ट तरीका है. अगर आप स्केल उल्टा रखेंगे तो मेजर ठीक नहीं हो पाएगा. वट इज द करेक्ट पोजिशन ऑफ आई वाइल रीडिंग द स्केल. जैसे ये यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे आपको ये फिगर दिया हुआ है कि करेक्ट पोजीशन इज बी. ये बी जो पोजीशन है, ये जो बी पोजीशन है, यहाँ पे मैंने 0 पे पेंसिल रखी है और उसके बाद 0 से लेके कहाँ तक इस पेंसिल की लेंथ जा रही है, अराउंड 13 पॉइंट समथिंग के. तो ये करेक्ट हुई इसकी बी हुई इसकी करेक्ट लेंथ कि 0 से लेके ये बी तक, नॉट ए नॉट सी. जो सीधे आती है यूनिट वो बी. ठीक है. हाउ टू मेजर द लेंथ इफ द एंड्स ऑफ स्केल आर ब्रोकन. अगर स्केल के जो एंड है वो ब्रोकन है तो आप कैसे मेजर कर सकते हैं. आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्केल रखना है. जैसे आपने 1 से रख दिया 10 तक, तो या तो एक चीज तो उसकी ठीक ही होगी, है ना. जैसे यहाँ 0 नहीं है तो आपको क्या करना है, 1 से लेके एक आगे बढ़ा देना है इसको. जैसे कि इसमें लिखा हुआ है इफ द एंड ऑफ स्केल आर ब्रोकन और 0 मार्किंग इज नॉट क्लियर it can still be used for measure. With such scale use any other full mark of scale, say 1 centimeter, then you must subtract the reading from the mark of the reading at the other end. For example, in 5.6 the reading is of the one end is 1 centimeter and at the other end is 10.4. Therefore the length of the object is 10.4 minus 1 is 9.4. तो ये कुल मिला के जो रीडिंग आई है आपकी 9.4 आई. आप इस एक्टिविटी को एक बार दोबारा देखेंगे तो शायद आपको ये समझ आ जाएगी कि 10 सेंटी. यहाँ पे तो देखो जो इसकी मेजरमेंट आ रही है वो 10.4 आ रही है ना. और जो दूसरी साइड आ रही है वो आ रही है 1.0 मान लो कि ये 1 आ रही है, ये 10.4 आ रही है. तो एक्चुअल रीडिंग क्या होगी, एक्चुअल होगी 9.4. और नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी कि आपको मेजर करना है आपके आसपास जो भी चीज़ें अवेलेबल है मीटर स्केल को लेके. तो आपको ऑब्जेक्ट लिखना है और उसको मेजर करके यहाँ लिखना है. वाइल राइटिंग द लेंथ डू नॉट फॉरगेट द राइट and unit also. Thus your result will consist of 2 parts. One part is the number and the other part is the unit of measurement. एक तो आपका नंबर होगा, दूसरा क्या होगा, मेजरमेंट की यूनिट होगी. Some of your friend in class would have measured the length of same object. Compare the length measured by you with that of your friend are measured. मतलब कि आपने और जो आपके दोस्त ने मेजर करी होगी लेंथ, हो सकता है वो सेम हो सकता है वो अलग हो. कुछ चीज़ें होती है जो कि सेम लेंथ की होती है, कुछ चीज़ें होती है जो कि अलग अलग लेंथ की होती हैं. तो यहाँ पे आपको कुछ यूनिट दी हुई है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, लोअर केस में शुरू होते हैं. देयर सिंबल जैसे किलोमीटर भी है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, mm आर ऑल्सो रिटन इन लोअर केस. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. मेजरिंग द लेंथ ऑफ कर्व्ड लाइन. कर्व्ड लाइन को कैसे मेजर करेंगे, यहाँ पे एक तरीका दिया गया है कि थ्रेड को हम ले लेते हैं. थ्रेड तो स्ट्रेट होता है ना और हम उसे मोड़ भी सकते हैं. तो अगर कर्व लाइन है तो हमें थ्रेड को पकड़ना है एक एंड से
और जितनी जहां तक वो कर्व लाइन है वहां तक लेके जाना है और फिर वहां पकड़ना है हमें। तो दोनों एंड हो गए उसके। अब वो दोनों एंड लाके हम अब उसको थ्रेड को सीधा करेंगे और स्केल के साथ मेजर कर लेंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपको एक एंड यहाँ से पकड़ना है, एक एंड यहाँ से पकड़ना है कर्व लाइन के। अब ये लाइन तो कर्व है और थ्रेड भी कर्व है अभी, बट आपको एक पॉइंट आप यहाँ से पकड़ लोगे और एक पॉइंट आप यहाँ से पकड़ लोगे, तो ये दोनों के दोनों फिर आपको एक एक्चुअल लेंथ देंगे उसकी। अब है डिस्क्राइबिंग पोजीशन। वन डे द टीचर इन्फॉर्म हर स्टूडेंट दैट शी हैज प्लान्ड एन एजुकेशनल विजिट टू अ नियर बाय गार्डन. She asked the student to read directly in the morning. Deepa and her friends started discussing whether the garden would be closer to their school or far. Tasneem Padma said that the garden would be close, and Deepa Anish felt that school would be close. Hardeep think it would be more. अब देखो सबका ना घर अलग अलग है, तो सबकी प्रेफरेंसेस, सबकी सोचने का तरीका और सबका डिस्टेंस सब अलग अलग पड़ेगा। सब एक जगह तो रहते नहीं है, सबका घर अलग अलग है, तो डेफिनेटली सबके लिए जरूरी नहीं कि अगर तस्नीम के घर पास पड़ रहा है तो हरदीप के भी पड़ेगा, नहीं। उसके बाद व्हाट डू यू थिंक इज करेक्ट, एंड वही डिस्टेंस के बारे में आपको बताया गया है। तो डिस्टेंस मेजर करने का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है रेफरेंस पॉइंट, कि उसका रेफरेंस कहाँ लिया गया है। क्योंकि एक होता है फिक्स पॉइंट, मतलब मैं खड़ी हूँ और मैं जहां से आप खड़े हो या फिर कोई भी खड़ा है मैं उसे देख रही हूँ, तो मेरा रेफरेंस तो मैं हूँ ना, कि मैं जहां से खड़ी हूँ। अब मैं आपका डिस्टेंस आपके बगल में पेड़ से तो बता नहीं सकती हूँ, अपने से बता सकती हूँ कि आप मेरे से कितने डिस्टेंस की दूरी पे खड़े हैं। तो सेम चीज यहाँ पे है कि रेफरेंस पॉइंट की बात होती है कि मैं कहाँ से मेजर कर रही हूँ डिस्टेंस को। मैं ये तो नहीं बता सकती कि आपके घर से आपके फ्रेंड का घर कितनी दूरी है, मैं ये बता सकती हूँ कि मेरे से आपका डिस्टेंस कितना है। तो वही एक चीज होती है रेफरेंस पॉइंट, कि एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट जहां से मैं डिस्टेंस को मेजर कर रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है जब आप कहीं घूमने जाते होंगे, इस पैरे को मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, बेसिकली इसमें वही लिखा है। ये होते किलोमीटर स्टोन, ठीक है। आप जब कहीं बाहर घूमने जाते होगे, जैसे आप अपने घर से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जा रहे हो, तो आपको बीच में कहीं कहीं ये किलोमीटर स्टोन दिखते होंगे, ये स्टोन दिखते होंगे। नहीं तो आप जैसे राजस्थान गए, जयपुर गए, उत्तराखंड गए या फिर कहीं बाहर घूमने जाते हो, तो आपको बीच में से स्टोन्स दिखते होंगे कि उत्तराखंड 170 किलोमीटर्स और राजस्थान 180 किलोमीटर्स, ऐसे करके आपको दिखता। मतलब उसका मतलब क्या है कि अभी 180 किलोमीटर और रह रहे हैं हमें उत्तराखंड पहुंचने में। इसका मतलब ये होता है दिस किलोमीटर स्टोन इंडिकेट द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली। यस, कि अभी कितना डिस्टेंस और है कवर करने के लिए दिल्ली से। नेक्स्ट ये पूरा वही एक्सप्लेन किया गया है कि स्टोन के बारे में। मूविंग थिंग्स, यहाँ पे आपको फिर से वही ऑब्जर्व करना है कि रेफरेंस पॉइंट के बारे में बात करी गई है। मैंने आपको बताया ना कि जो मेरा रेफरेंस पॉइंट है जरूरी नहीं है आपका हो रेफरेंस पॉइंट। आपके साइड में एक पेड़ खड़ा है और आपके सामने मैं खड़ी हूँ, तो आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है, आप किस चीज को मेजर करना चाहते हैं, आपके साइड वाले पेड़ को या फिर मुझे। रेफरेंस पॉइंट तो आपका वही होगा जहां आप खड़े हो। तो यहाँ पे ये एक्टिविटी है, उसी को आपको फिल करना है। द नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ द पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू दी विद रेफरेंस पॉइंट विद द टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा ये। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट तब होगा मोशन में, ऑब्जेक्ट मोशन में तब होगा जब उसकी पोजीशन चेंज हो रही होगी। अगर मेरा रेफरेंस पॉइंट चेंज हो रहा है तो इसका मतलब मैं मोशन में हूँ, मैं रेस्ट में नहीं हूँ। अगर मेरा रेफरेंस पॉइंट चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब मैं रेस्ट में हूँ। बट अगर मेरा रेफरेंस पॉइंट चेंज हो रहा है, कुछ टाइम बाद मैं कहीं हूँ, कुछ टाइम बाद मैं कहीं हूँ, इट मीन्स कि मैं मोशन कर रही हूँ। If an object is not changing its position with respect to the reference point with time, it is said to be rest. दो चीजें होती है मोशन में। इस चैप्टर में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली अभी तक मोशन, दूसरा रेस्ट। दो तरह के मूवमेंट हो गए। मान लो आप कि एक मोशन हुआ, एक रेस्ट हुआ। मोशन मतलब चलते रहना, रेस्ट मतलब रुक जाना। तो ये सब डिपेंड कब करता है, आप किसी को कब कह सकते हो कि वो मोशन में है या फिर वो रुका हुआ है। कब कह सकते हो, जब उसका जगह बदले, उसकी जगह बदले। जहां से वो खड़ा है वहां से वो कहीं और चला गया, इसका मतलब वो मोशन में है। और जहां वो बैठा है वहीं वो बैठा है। आपके स्कूल में 7 पीरियड लगते हैं, आप सुबह से लेके 7वें पीरियड तक अपने बेंच पे बैठे हो, तो आप रेस्ट पे हो। बट अगर आप अगर आपका लंच हुआ, आप उठ के अपने ग्राउंड में गए, अपने दोस्तों के साथ खेला, वापसी आए, तो आप मोशन में हो, आपने मूव करा ना सुबह से, वही है। एंड नेक्स्ट आपको एक नेक्स्ट जो
ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो इम्पोर्टेंट है वो है टाइप ऑफ मोशन। मोशन वट, यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी है, टेक एन इरेजर एंड ड्रॉप एंड फ्रॉम सर्टेन हाइट ऑब्जर्व द मोशन। अब आप इरेजर को अपने हाथ में लेके डेस्क से नीचे फेंकते हैं तो उसका मोशन क्या है? स्ट्रेट लाइन मोशन है, कोई घूम तो रही नहीं है वो। उसी स्ट्रेट लाइन मोशन को हम लीनियर मोशन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसका ध्यान देना पड़ेगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इट्स मोशन इज लीनियर मोशन, वो सीधा मोशन कर रही है। आइडेंटिफाई सच लीनियर मोशन इन योर सराउंडिंग। ये देखो, ये जो बंदा है ये बॉक्स को आगे धक्का दे रहा है, लीनियर मोशन है। इरेजर ड्रॉप हुई, ये लीनियर मोशन है। इस पेड़ से फ्रूट ड्रॉप हुआ, वो लीनियर मोशन है। ये जो लड़कियां ये परेड में चल रही है तो इनका क्या है? लीनियर मोशन है। ये गोल 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 चक्री की तरह घूम तो रहे नहीं है ना, तो ये एक लीनियर मोशन हुआ। फिर लेट अस इन्वेस्टिगेट, उसमें भी वही बोला है, टाई अ इरेजर टू अ पोटैटो एट एंड ऑफ द थ्रेड, होल्ड द अदर एंड विद योर हैंड एंड व्हर्ल इट। वो कहते हैं ना कि अब आप अज्यूम करो, आपने कभी करा होगा वो कि धागे में पत्थर बांध के उसको घुमा रहे जोर जोर की, गोल गोल गोल, तो वो कौन सा मोशन हुआ? सर्कुलर मोशन। गोल गोल घूम रहा है ना वो, तो सर्कुलर मोशन हुआ। आप कभी रोलर कोस्टर पे गए हो? मैरी गो भी होता है, मैरी गो राउंड और रोलर कोस्टर, तो वो ऊपर से नीचे घूमता है, ऊपर से नीचे। और किस डायरेक्शन और किस तरह के मोशन करता है? वो सर्कुलर मोशन करता है। लीनियर मतलब सीधा सीधा, और सर्कुलर मतलब गोल गोल, वो सर्कुलर पाथ बनाता है। इट्स मोशन इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी है, वही आपको दिखाया हुआ है कि रबड़ लेके ऐसे स्टोन बांध के ऐसे घुमा रही है। ये भी राउंड मैरी गो है, उसमें भी सर्कुलर मोशन हो रहा है। और फिर कुछ 3 तरह के मोशन मैंने आपको, मतलब तीसरा मोशन ये है, 2 तरह के मैंने आपको बता दिए हैं। पहला मोशन हुआ सर्कुलर, दूसरा हुआ लीनियर। लीनियर सीधा सीधा, सर्कुलर मतलब गोल गोल। अब आता है एक ऑसिलेटरी मोशन। When an object moves to and fro about some fixed position, its motion is called as oscillatory motion. अब मैंने जैसे रबड़ जो थी वो मैंने ऊपर से नीचे फेंक दी, कोई थ्रेड नहीं था ना उसमें, ऊपर से नीचे फेंक दी तो वो तो लीनियर मोशन करके चली गई, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब कोई और रबड़ को धक्का नहीं मारेगा बीच में, तब रबड़ की डायरेक्शन और मोशन दोनों चेंज हो जाएगा। बट रबड़ को किसी ने धक्का नहीं मारा तो वो तो सीधी सीधी चली गई। अब यहाँ पे क्या है ऑसिलेटरी मोशन में, कि आपको थ्रेड बांधना है रबड़ के ऊपर और आपको आगे पीछे करना है। आगे पीछे करोगे, इसको कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। तो वो रबड़ क्या है? ऑसिलेटरी मोशन। आपने पेंडुलम देखी है? पेंडुलम वाली जो वॉचेस होती है, पेंडुलम वाली वॉचेस जो होती है उसमें यही होता है कि जो पेंडुलम होती है वो टू एंड फ्रो मोशन करती है, इसी को हम ऑसिलेटरी मोशन करते हैं। अब यहाँ पे दिया है, लेट अस इन्वेस्टिगेट, टेक अ थिन स्ट्रिप, metal strip about 50 centimeter, hold it one end of the end. You may use a few book and brick to hold it. Press the free end of strip slightly and let it go. Observe the motion at the end of the strip. हाँ, आपको क्या करना है? बुक रख देनी बहुत भारी और टेबल के ऊपर वो स्केल घुसा देना है। अब आपको क्या करना है कि आप जब उस स्केल को हिलाओगे तो वो आपको ऑसिलेटरी मोशन करता हुआ दिखेगा, क्योंकि ऊपर भी हैवी है नीचे भी हैवी है, वो बीच में से निकल नहीं पा रहा है, तो वो टू एंड फ्रो मोशन करता हुआ आपको दिखेगा। जैसे इस पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है, ऐसे एक बार ऊपर जा रहा है फिर एक बार नीचे आ रहा है, तो ये टू एंड फ्रो मोशन हुआ। लेट अस आइडेंटिफाई द पिक्चर ऑफ चिल्ड्रन पार्क, विजिट अ चिल्ड्रन पार्क, ऑब्जर्व द डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन, क्लासीफाई। अब कुछ बच्चे पार्क में हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट मोशन को देखना है। ये जो मोशन इनकी हो रही है, क्या करें? सी सॉ, आप इसे ऑसिलेटरी कह सकते हैं। ये क्या है? स्ट्रेट मोशन है। ये क्या है? ये भी ऑसिलेटरी मोशन ही चल रहा है यहाँ पे। ये सर्कुलर मोशन चल रहा है। ये एक तरह से आप इसे सर्कुलर कह सकते हैं। और ये जो है ये आगे बढ़ती जा रही है, आगे भी बढ़ेगी पीछे भी आएगी, तो ये भी ऑसिलेटरी कह सकते हैं आप। जनरली ये 2 तरह से हो सकता है, या तो ये ऑसिलेट भी कर सकती है पकड़ के, नहीं तो ये लीनियर चल सकती है। तो ये लीनियर ऑसिलेट कर सकती है, ये स्ट्रेट कर रही है, ये भी आप इसे सर्कुलर मान सकते हैं, इसको भी सर्कुलर मान सकते हो। ये भी ऑसिलेट कर रहे हैं और ये भी ऑसिलेट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे कुछ कीवर्ड दिए हुए हैं, सेंटीमीटर, इसे मैंने आपको पहले ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है। और बाकी इस चैप्टर में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखनी है। वो है कि यूनिट, 3 तरह के मोशन, लीनियर, सर्कुलर और ऑसिलेटरी। बस इस चैप्टर में यही सब है जो कि इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज है। सो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है।
Please do like, share, subscribe this video and share it with your friends. Thanks for watching.